Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why rainwater harvesting is better than multi-purpose projects? Rainwater harvesting multi-purpose projects से better क्यों है? इसका हमें आंसर करना है. Let's see the key concept. Key concept is conservation and management of water. Water का management और conservation main purpose है rainwater harvesting का भी और multi-purpose projects का भी. Rainwater harvesting से हम clearly conservation देखते हैं water का और multi-purpose project से हम management देखते हैं, better use देखते हैं वाटर का, वाटर रिसोर्सेज का. लेट्स सी द आंसर. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river aquatic life. अब क्या हो रहा है, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है इन्हें बेसिकली हम डैम्स कहते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं. तो ये जो डैम्स हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट कर देते हैं, डैम कर देते हैं रिवर के नेचुरल फ्लो को. अब मानिए कि यहाँ से कोई एक ऐसी रिवर बह रही है और उसके ऊपर आपने ऐसा डैम बिल्ड कर दिया, तो इसका ये जो नेचुरल फ्लो है ये क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. और इस वजह से जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सेडिमेंट फ्लो में आती है. हम जहाँ पे भी रिवर ऐसे समुद्र में मिलती है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे डेल्टा बनता है, वहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं. तो ये जो सेडिमेंट फ्लो है ये पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है डैमिंग की वजह से. जो डैम्स है उनमें एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है बॉटम में, डैम्स के जो रिजर्वायर्स है वहाँ पे, और रॉकियर स्ट्रीम हो जाती है रिवर की. इस वजह से क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. अब जो एक्वाटिक लाइफ है वो नेचुरल हैबिटेट में रहने की फेमिलियर होती है, और जो रिवर का नेचुरल इफेक्ट है, नेचुरल फ्लो है, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को भी ले करके जाता है जो एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है. बट ड्यू टू डैमिंग एंड कंटिन्यूसली रेगुलेटिंग द रिवर्स, ये जो एक्वाटिक लाइफ है, ये जो सेडिमेंटेशन है, ये इम्पैक्ट होता है और फर्दर एक्वाटिक लाइफ इम्पैक्ट हो रही होती है. सेकेंड इज डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक fauna to migrate, especially for spawning. The reservoir submerge the existing vegetation and soil, leading to decomposition. अब यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है उसका मतलब ये है कि जो डैम्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिवर स्ट्रीम और इसके ऊपर यहाँ पे डैम बना हुआ है. अब जो भी एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिश एक्सेट्रा है, तो वो तो ऐसे डैम्स के थ्रू पास कर जाएंगी. बट जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं, वेजिटेशन कहाँ पे उगता है, वो रिवर बेड पे रहेगा पूरी तरीके से. वेजिटेबल्स या वेजिटेशन मतलब कि प्लांट्स रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, उनकी रूट्स रहेंगी, वो रिवर बेड के थ्रू ही माइग्रेट कर सकते हैं. तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वेजिटेशन थी और ये बीच में डैम आ गया, तो इसके आगे वो स्पेसिफिक वेजिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएगी. किसी कंडीशन में अगर डैम्स के गेट खुले हुए हैं तो एक्वाटिक लाइफ तो आगे जा सकती है, कोई फिश है तो वो तो आगे जा सकती है. बट यहाँ पे जो प्लांट्स हैं रिवर बेड पे, वो कैसे आगे जाएंगे, उनका आगे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो जो प्लांट का, एक्वाटिक फौना का जो माइग्रेशन होता है वो पूरी तरीके से रुक जाता है. इसका मतलब क्या है, एक जो नेचुरल प्रोसेस चल रही है, हम जिसे कहते हैं कि प्लांट्स की ग्रोइंग या इवोल्यूशन प्रोसेस जो चल रही है, उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये फ्रेगमेंट कर रहा है. सेकंड, जो रिजर्वायर्स है वो सबमर्ज कर देते हैं एग्जिस्टिंग फौना को और सॉइल, लीडिंग टू डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स and large dams have also been the cause of many new environmental movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरीर डैम आंदोलन. अब हम देखते हैं कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं. मतलब एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 3 से 4 गांव तक के एक्सटेंड करना पड़ता है. तो ये जो बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यू एनवायरमेंटल कंसर्न्स को रेज कर देते हैं. वहाँ का जो फ्लोरा फौना पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाता है. कई जगहों पर हम देखते हैं कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बिल्ड होने के बाद से फ्लडिंग ज़्यादा होने लगी है और कई जगहों पे जो लोग होते हैं उनको भी डिस्प्लेस होना पड़ता है. तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होने लगे हैं अगेंस्ट दी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत ही प्रॉस्परस मूवमेंट है. ये पास्ट 30 ईयर से कंटिन्यूसली चल रहा है और इसका अभी तक के बहुत कोई सटीक रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिला है. सेकेंड इज तहरीर डैम आंदोलन. तो आपको इन आंदोलनों के बारे में भी देखना चाहिए. Next is, some multi-purpose projects have been large scale migration of many villagers and
ट्राइबल्स। अब क्या है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से हम देखते हैं कि बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है विलेजर्स का और ट्राइबल्स का, क्योंकि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पे बने जा रहे हैं, वो रिवर्स पे बनाए जा रहे हैं। और रिवर्स के पास में मेनली कौन रहते हैं, वो विलेजर्स और ट्राइबल्स लोग रहते हैं जिनकी लाइफ डिपेंड करती है उन रिवर्स के ऊपर। हम देखते हैं ना कि कोई जो नेचुरल सिविलाइजेशन बस रही है वो कहाँ बस रही है, वो रिवर्स के पास बस रही है। तो ट्राइबल्स की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट और रिवर पर डिपेंडेंट है। और इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से माइग्रेशन प्रमोट हो गया है विलेजर्स का और ट्राइबल्स का। Whereas the rooftop rainwater harvesting helps in water conservation and improving the groundwater table without causing any serious harm to environment। अब इसकी जगह पे हम जब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि पानी जो गिर रहा है, जो बरसात का पानी आ रहा है हमारे पास मॉनसून के थ्रू, रेन वाटर के थ्रू, उसको हम कलेक्ट करके उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम उसका कोई सीरियस हार्म नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो ग्राउंड वाटर टेबल इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है और उसका जो वाटर कंजर्वेशन है, जो भी इकट्ठा किया हुआ पानी है, वो करंट की और फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और लोगों को और सरकारों को भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।